का कार्यक्रम हुआ तो कभी आपने सोचा कि ट्यूलिप के फूल कहाँ से आए जनवरी के महीने में? वो तो श्रीनगर में पैदा होते हैं मई जून में। वो इनके इंस्टीट्यूट ने निर्माणित किए। तो ये एक एक शाहकार पैदा करने वाले ये सारे वैज्ञानिक हैं और उनके संस्थानों के मुखिया। जितेंद्र कुमार बायरैक हमारा एक इंटरफेस है जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कोलैबोरेशन का काम करता है, फैसिलिटेट करता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन द लास्ट 10 years of Modi government. One is BIRAC, which is Biotechnology Industry Research Application Council or something like that. The other is InSpace, जो कि स्पेस डिपार्टमेंट इसरो को प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ करके स्टार्टअप्स के को भी प्रमोट करता है, इंडस्ट्री को करता है। एज ए रिजल्ट द स्पेस इकोनॉमी हैज़ शोन अ क्वांटम स्टीप इन द लास्ट 5 years. तो किस तरह से जोड़ना इंडस्ट्री को सरकार के लिए, उसने हमने एक बाकायदा स्ट्रक्चर निर्माणित किया है और उसके साथ जितेंद्र कुमार जी जुड़े हैं। हमारे ज़हीर अहमद साहब हैं, ज़बीर साहब के साथ ज़हीर यूनानी मेडिसिन के माहिर हैं। नामालूम कितने लोगों को ये मालूम हो कि हिंदुस्तान में यूनानी मेडिसिन में सिर्फ 2 ही जगह एमडी हुआ करती है, एक हैदराबाद में और एक श्रीनगर में, और वो इंस्टीट्यूट इन्हीं का इदारा चलाता है। अब ये है कि हमें बुला लेते हैं मुख्य अतिथि के तौर पर और ये अपेक्षा की जाती है कि दीप प्रज्वलित करेगा, गुड़ गुड़ करेगा, चले जाएगा, लेकिन स्वभाव दूसरा है। तो कोशिश ये रहती है कि कुछ रचनात्मक सकारात्मक बातें साझा हों, सूचनाएं साझा हों, इसलिए आपका थोड़ा सा समय ले रही है। दूसरा ये III है, वो CSIR बला क्या है, बहुत से लोगों की समझ से ही बाहर रहता है, उनको कई बार समझने की आवश्यकता भी नहीं होती। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि जम्मू के लोगों को जिन बातों पर, जिस विरासत पर गर्व होना चाहिए, वही उनकी जानकारी से बाहर रहता है। CSIR हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदारा है। इसके अंतर्गत लगभग 37 संस्थान हैं और सबसे पुराना संस्थान जम्मू का III है। और आज़ादी से 5-6 साल पहले सन 1942 में कर्नल रामनाथ चोपड़ा ने उसकी स्थापना की थी। महाराजा हरि सिंह रामनाथ चोपड़ा जी को सेवानिवृत्त होने के बाद कलकत्ता से जम्मू लेकर आए थे और यहाँ पर ये ड्रग रिसर्च लेबॉरेटरी, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, उस नाम से स्थापित की गई। फिर उसका नाम बदला, बदलता गया, फिर RL हुआ, अब वो IIIM के नाम से कहलाता है। उसके बाद जब CSIR का गठन हुआ आज़ादी के बाद, तो वो उसका हिस्सा बन गया। और ये वो IIIM है जिसमें हमें चाहे ज्ञात हो कि ना हो, हम चाहे दाद दे कि ना दे, दुनिया को मिंट नाम की वो गोली का तोहफा यहाँ से आया, नहर पर बसी हुई इस लेबॉरेटरी से। सर रामनाथ चोपड़ा ने उसके ट्रायल किए, बाद में वो लखनऊ चले गए, वहाँ से उसकी बात। और ये वही इंस्टीट्यूट है जिसने हाल ही में बैंगनी क्रांति, पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से सारी दुनिया को चौंका दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 5-7 मिनट उसका उल्लेख किया मन की बात में, और सन 2024 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी निकाली गई। और आज लगभग 3000 बच्चे स्टार्टअप के रूप में उससे जीविका कमा रहे हैं। एक नया पैगाम, एक नया विकल्प जम्मू से निकला सारे देश के लिए। अब उसका उत्तराखंड में भी प्रयोग हो रहा है, उसका प्रयोग हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और उसका दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में। और यहीं पर सबसे पहला हिंदुस्तान का कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, यानी ये जो नशाखोरी की दवाइयाँ सिर्फ नशे के लिए नहीं है, इनके कुछ गुण भी हैं जो प्राचीन समय में उपयोग में लाए जाते थे। फॉर एग्जांपल पेन किलर्स, मैलिग्नेंसीज में, कैंसर्स में, नर्व की तकलीफों में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में। और चूँकि वो पैगा प्रोजेक्ट था तो हमने कोशिश की, फ्रांस की एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया, इंडो कैनाबिस, और हमें बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है प्रदेश मंत्रालय की ओर से। सतीश जी स्वयं उसमें रुचि लेते हैं, इसलिए वो भी काम अपने में एक शाहकार रहेगा। और इसी संस्थान के द्वारा
हिंदुस्तान का 11वां या 12वां और उत्तर प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ में स्थापित हुआ है, जिसके लिए ये 4 कंपनी आ जाती। यानी अगर हमें अपनी खुदी का एहसास ना हो तो खुददारी भी नहीं आएगी। पहले ये तो समझें कि हमें हैं क्या, हम खुद क्या हैं। अब दूसरी बात ये कि ये कार्यक्रम आयोजित क्यों किया जा रहा है। अब इसलिए नहीं कि सरकार है, मंत्रालय है, अफसर है, कुछ ना कुछ तो करते ही रहना है। तो अफसर भी बड़े मेहरबान होते हैं, कार्यक्रम आयोजित कर देते हैं, मंत्री भी आके दीप जला लेते हैं, दोनों की वाई वाई हो जाती है, अखबार में छप जाता है, चलिए 1 महीने की हाजिरी लग गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पैशन है, जज्बा है। अगर वो ना समझा गया तो मुझे लग रहा है कि इस कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य प्राप्त करने में हम सब की असफलता रहेगी। और ये कार्यक्रम मूलतः समर्पित है युवाओं को। दिस प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू द यूथ ऑफ जम्मू, एंड कश्मीर। और इसका मकसद क्या है? पहला ये कि हम युवाओं को समझाएं कि कोई भी सरकार हर नौजवान को तनख्वाह याफ्ता वेतनशुदा नौकरी नहीं दे सकती। राजनीतिक दल इलेक्शन में कहते हैं बहलाने के लिए, लेकिन आज तक किसी राजनीतिक दल ने, जब भी वो सत्ता में आया, ये संभव ही नहीं कि हर नौजवान को नौकरी दे, विश्व का कोई भी देश क्यों ना हो। और दूसरी बात ये कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं, ये भी हम कहीं भूल कर बैठे। रोजगार इज लाइवलीहुड, इट इज रदर मीन गवर्नमेंट जॉब। ये बात समझी जाए और ये सरकारी नौकरी जो हमारे मानसिकता में धंस कर गई है, उससे हम धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त करने लगे। वो इस कार्यक्रम का पहला मकसद है। और उसके लिए वो जैसे शाहिर का वो शेर है कि ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा है, और ये बोझ माता पिता के सर से भी उतर जाए तो अच्छा है, क्योंकि वही ज़्यादा अपने बच्चों पर ये डालते हैं। इस कार्यक्रम का दूसरा मकसद कि आज दुनिया सिकुड़ चुकी है। वेदर वी लाइक और नॉट, वी हैव नो अदर ऑप्शन। वी आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। आपका कोई प्रियजन, कोई परिवार का सदस्य, कोई दोस्त दूर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, आप अपना मोबाइल ऑन करिए, यही कार्यक्रम आपके साथ रियल टाइम देख रहा है। टेक्नोलॉजी ने हमें इस कदर जोड़ दिया, हमारी मान्यताएं एक जैसी होती रही। और इसलिए अगर हमने अपनी रेलेवेंस बनाए रखना है इस संसार में, इस दुनिया में, हमारे नौजवानों ने, जिनका समय अभी शुरू हुआ है, तो उन्हें ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अपने आप को परिचित भी रखना होगा, जोड़ना भी होगा, और उसके साथ कदम से कदम आगे कैसे चलना है, बढ़ना है, उसकी भी समझ और प्रशिक्षण लेना होगा। इसका कार्यक्रम का तीसरा मकसद युवाओं के लिए, जैसे मैंने कहा, कि वो अपना एप्टीट्यूड समझें। हर नौजवान को ये मौका मिले, प्रेरित हो मंथन करने का कि व्हाट एम आई बेस्ट एट डूइंग। कई बार क्या होता है कि अपने बारे में ही गलतफहमी हो जाती है। मैं बम्बई जाता हूँ सोच के कि मेरे माता पिता कहते हैं मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, क्लास में भी सीटियाँ मारते हैं लोग, तो मैं तो हीरो से कम नहीं हूँ। फिर बम्बई जाकर के पता लगता है कि हीरो बनने वाले गुण मेरे में है नहीं, तो शायद मैं कहानीकार बनता या कुछ और करता। तो कई बार ओवर एस्टिमेशन, कई बार अंडर एस्टिमेशन, एंड इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज़ योर इंटरनल एप्टीट्यूड। जिसको आप ग्रूम करें, पॉलिश करें, तो आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। वो ये मौका इस तरह के कार्यक्रमों से नसीब होता है, अगर आप इन स्टॉल्स के ऊपर कुछ समय बताने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा उसमें भी माता पिता ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जितनी उनको समझ होती है उतना वो समझाते हैं, समझाने में ईमानदारी होती है, लेकिन दे आर नॉट एक्सपोज टू दी रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ टुडे। चौथा मकसद इस कार्यक्रम का जो मेरी नज़र में है युवाओं के लिए, स्टार्टअप एक बड़ा फैशनेबल लफ्ज़ बन गया आजकल। और प्रोफेसर वीके सिंह ठीक कह रहे थे कि कुछ साल पहले तक जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, द सेम इवनिंग आई रिसीव्ड अ नंबर ऑफ फोन कॉल्स के साथ, ये मतलब क्या है, स्टार्टअप होना है कि स्टैंडअप होना है, करना क्या है। लेकिन आज देखते ही देखते इतना ज़्यादा उत्साह देश भर में, हालांकि यहाँ पे थोड़ी देर से शुरुआत हुई है, कि 2.25 लाख स्टार्टअप हिंदुस्तान में हो गए, सम ऑफ देम ऑफ ग्लोबल पोटेंशियल, एंड वी स्टैंड रैंक 3 इन द वर्ल्ड इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप।
एंड देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर सम ऑफ द मिथ्स जो नौजवानों के दिमाग में रहते हैं। हम उनको कभी उनका स्पष्टीकरण करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हम भी उनके साथ नहीं समझते। इत्तेफाक से क्योंकि मेरा जीवन के लगभग 30 वर्ष इन्हीं विद्यार्थियों छात्रों के साथ गुजरे हैं, इसलिए होने की जरूरत नहीं है। डोंट गेट मेसमराइज्ड बाय दिस स्टेज कि साहब कोई बड़ा वैज्ञानिक हो, माँ बाप भी कहते हैं अरे तूने क्या करना, तुझे साइंस तो आती नहीं, तूने क्या करना स्टार्टअप। यू डोंट हैव टू बी अ साइंटिस्ट, यू डोंट हैव टू बी एन IT, यू डोंट हैव टू बी अ PhD। आपके अंदर जुनून हो, पैशन हो, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये जो स्टार्टअप है, इन्होंने भी जो पढ़ा था डिग्री में वो नहीं आजमा रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो 3 साल पहले थी आज नहीं है, लेकिन इनमें पैशन है। दे आर गुड लर्नर्स। यू हैव टू बी अ गुड लर्नर, यू हैव टू बी पैशनेट, एंड यू हैव टू बी टोटली फोकस्ड। लेवेंडर की बात की, डॉक्टर ज़बीर साहब के यहाँ से हमने शुरुआत की थी। आज जो 3000 बच्चे लाखों में खेल रहे हैं, इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन। इतनी इतनी छोटी उनकी परफ्यूम की शीशी 15-15 हज़ार की बिक रही है, और उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, डॉक्टर ज़बीर साहब बाद में आपको बताएंगे, जिन्होंने शायद ग्रेजुएशन, चिल्ड्रन एंड ऑल्सो देयर पेरेंट्स। दूसरा, बहुत ज़्यादा डिग्री की आवश्यकता नहीं, सरकारी नौकरी में हो सकती है लेकिन इसमें नहीं। और तीसरा, स्टार्टअप का यह मतलब नहीं है कि आप नौजवान ही हों। स्टार्टिंग अप इज दैट यू आर स्टार्टिंग अ वेंचर, नॉट दैट यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ। अभी शबीर साहब आए थे यहाँ, जरा खड़े हो जाइए, आपकी सफेद दाढ़ी के दर्शन सभी कर लें। ही इज आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड लेटेस्ट स्टार्टअप, जिन्होंने अपना काम महज 5 बरस पहले शुरू किया। इसी तरह से हमारी एक मिलेट के जो स्टार्टअप है सबसे उम्दा इस वक्त हिंदुस्तान में, वो मैसूर के हैं रहने वाले, वहीं से वो सेवानिवृत्त हुए थे वहाँ के इंस्टीट्यूट से, एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड सक्सेसफुल मिलेट स्टार्टअप। तो ये भी दिमाग से जाए। वी हैव सो मेनी वुमेन स्टार्टअप्स हु हैव स्टार्टेड अप एट द एज ऑफ 60। और इसलिए कह रहा हूँ कि इस कुड बी अ गुड एवेन्यू इवन फॉर हाउसवाइफ्स, फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और 5वां मकसद ये है कि हम यहाँ पर बैठ करके ये मुताला कर सकें, ये शोध कर सकें, ये समझ कर सकें कि इस रीजन की एक्सक्लूसिव खसूसियात क्या है, विच आर एक्सक्लूसिव टू दिस रीजन, सो दैट आई हैव कॉस्ट इफेक्टिव सेक्टर्स टू एक्सप्लोर एंड टू एक्सप्लॉयट, जिसमें आपका पर्पल है, जिसमें आपका हिमालय है, जिसमें और सारी बातें हैं, उसकी भी बात करेंगे। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इतना खूबसूरत इकोसिस्टम तैयार किया है नौजवानों के लिए, सिर्फ समझने भर की जरूरत है। उसका एक वर्टिकल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैं अक्सर इनको मेरे लेक्चर